the polynomial equation which has degree 2 and which can be written in the form of polynomial equation ax square bx plus c equals to 0। तो इसको हम लोग फाइनली क्या कहेंगे कि यह जो है हमारे सामने जो दिया हुआ है यह क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका दो रूट होगा। अब देखिए, एक है अल्फा, एक है बीटा। डी अगर छोटा हो तो एक्स एक्सिस पर कोई वैल्यू ही टच नहीं करेगा। ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस। वेलकम एवरीवन, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंटेंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज टेकन फ्रॉम क्लास 10th। इस चैप्टर के सबसे पहले में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग डराइव करेंगे, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है इसको जानेंगे, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग देखेंगे, डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। इतना कंटेंट्स हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। आइए अब हम लोग चैप्टर के अंदर जाके सभी कंटेंट्स का डिस्कस करें। अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि क्लास 10 से लिया गया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो यह एक स्पेशल टाइप का इक्वेशन है। इक्वेशन के बारे में हम लोग पहले से भी जानते आ रहे हैं। एक स्पेशल टाइप का इक्वेशन है जिसको कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या प्रॉपर्टी है, क्या हम इसमें पढ़ेंगे, इसको अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इसके डिफिनेशन पे विचार करें कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे, उसको कैसे हम समझें। द पॉलिनोमियल इक्वेशन विच हैज़ डिग्री 2 एंड विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जहाँ क्या हो, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, b एंड c आर कांस्टेंट। अब देखिए कि यहाँ पे क्या कहा गया, इसको हम लोग समझें ज़रा कि यहाँ पे जो है कोई इक्वेशन है जो कि क्या होना चाहिए, सबसे पहले पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल इक्वेशन विच हैज़ डिग्री 2, यानी कि वह पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए और डिग्री 2 होना चाहिए और उसको फॉर्म इतना में लिखा जा सकता हो, यानी ये इस फॉर्म में नहीं हो तो इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सकता हो, तभी ही हम उसको क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब देखिए कि इस कंसेप्ट को समझने के लिए आइए इसमें और थोड़ा डिस्कस करें। यहाँ पे एक एग्जांपल यूज करेंगे। अब देखिए ये एग्जांपल दिया हुआ है। अब इसको हमको जानना है कि ये इक्वेशन तो जो है यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि ये सबसे पहले चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। इसमें देखते हैं पॉलिनोमियल का सबसे चेक करने का जो तरीका है सबसे अच्छा, तो इसको क्या है, हम देखेंगे इसके वेरिएबल पे पावर देखेंगे कि वेरिएबल पे पावर कितना है। हम लोग पॉलिनोमियल चेक करने के लिए कोई पॉलिनोमियल है कि नहीं, हम लोग प्रीवियस चैप्टर में बहुत ज़्यादा चर्चा कर चुके हैं इस मैटर पे, इसलिए हम अभी क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको चेक करेंगे। अब यहाँ देखिए इस पे जो वेरिएबल पे पावर है यहाँ 2 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। तो इस पे यह क्या है, यहाँ भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पावर है, यहाँ भी है, यहाँ पे भी यहाँ नहीं है, तो कुछ x पे पावर 0 है। तो ये भी क्या हो गया, नॉन नेगेटिव, इसलिए ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। जब ये पॉलिनोमियल है तो अब देखेंगे कि इसका डिग्री कितना है, यानी कि मैक्सिमम पावर इस पर कितना है। तो मैक्सिमम पावर इस पर कितना है, 2 है। तो अब देखते हैं यहाँ जो कह रहा है कि पॉलिनोमियल हो और उसका डिग्री कितना हो, 2 हो, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। और यह देखिए कि यह फॉर्म कितना है, ax प्लस bx प्लस c के फॉर्म में यह है भी। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फाइनली इसको इस तरह से लिखेंगे, हेयर इतना जो है जो दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस c प्लस 6, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, कह सकते हैं कि यह इज
पॉलिनोमियल डिग्री 2। ये क्या है, पॉलिनोमियल है और डिग्री कितना है, 2 है। तो इसलिए अब हम क्या कह सकते हैं कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ देखिए अब दूसरा जो इक्वेशन है, यह एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें क्या है, हम चेक करेंगे कि यह पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब देखिए इतना कुछ चेक करने के लिए इसका वेरिएबल को देखेंगे। ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, लेकिन इसका जो पावर देखते हैं यह कितना है, 1/2 हो गया। तो 1/2 अगर हो गया तो एक्स पे पावर, तो ये क्या हो गया है, इंटीजर्स नहीं है। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब पॉलिनोमियल नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, therefore given equation is not quadratic equation। अब यहाँ तीसरा एग्जांपल दिया हुआ है। अब इसमें भी हम लोग को चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग को जानना है यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि इसका पावर, ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये भी है, ये भी है। अब सबके पावर को हम चेक कर लिए वेरिएबल का, तो देखते हैं सारा का जो पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये पूरा सिस्टम पॉलिनोमियल इक्वेशन तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका डिग्री कितना है, डिग्री 3 है। जब डिग्री 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए डिग्री 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिग्री कितना है, 3 है। तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं आएगा। अब हम लोग फाइनली कह सकते हैं दिस इज ए पॉलिनोमियल बट इट्स डिग्री 3, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए हम लोग चौथा एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल में अब यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसको हम लोगों को चेक करना है कि यह पॉलिनोमियल है कि नहीं है। सबसे पहले क्या है कि इनको ये पार्ट को देखेंगे। अब देखिए ये जो है इसको देखेंगे कि यह पॉलिनोमियल तो नहीं है, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या हम इसको पॉलिनोमियल में चेंज कर सकते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन में। तो अब देखिए x प्लस 1/x ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन इसको चेक कुछ इस तरह से करेंगे। अब देखिए कि इस तरह से लिख सकते हैं इसको, आगे इसको लिखने के लिए क्या है, इस तरह से हम करेंगे। और इसको देखिए हम ले जा रहे हैं, इसको पॉलिनोमियल में हम लोग चेंज करने की इसकी कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। और फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए कि ये जो इक्वेशन बना यह पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री 2 है। तो यह क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब देखिए दिस इज ए पॉलिनोमियल डिग्री 2। अब देखिए तब इसको क्या कर सकते हैं, जब ये हो गया तब इसलिए देयरफॉर टोटल सिस्टम जो हमारे पास दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 1 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम लोग फाइनली क्या कहेंगे कि यह जो है हमारे सामने जो दिया हुआ है यह क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए 5वां नंबर एग्जाम्पल में यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम लोग को जांचना है कि यह क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। इसके लिए सबसे पहले इसको देखते हैं कि यहाँ देखते हैं कि x² प्लस 1/x माइनस 2 क्या है, यह पॉलिनोमियल नहीं है। जब पॉलिनोमियल नहीं है तो इसको रीराइट करेंगे। तो रीराइट करने के बाद यहाँ इतना लिखेंगे और इसको क्या होगा, आगे इतना लिख सकते हैं, फिर क्या होगा, इतना लिख सकते हैं और कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि हम मेन बात यहाँ है कि ये जो इक्वेशन आया यह पॉलिनोमियल तो है, लेकिन यह क्या है, डिग्री 2 नहीं है, यहाँ पे क्या है, यह 3 है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल तो होगा लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैटेगरी में ये नहीं आएगा। तो इसलिए ये क्या, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि यह क्या है, पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। देयरफॉर x² प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको फिर से एक बार ओवरव्यू करें कि क्यों इसको इस तरह से लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखिए इसको क्या है, हम लोग ये जाने कि ये क्या है, पॉलिनोमियल में नहीं आता है, इसलिए इसको रीराइट किए। तो इसको यहाँ करने के बाद फिर इतना करने के बाद ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल में तो आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, डिग्री कितना है, 3 है। तो डिग्री 3 क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। उसके लिए क्या चाहिए, डिग्री होना चाहिए 2 ना कि 3। तो इसलिए हम इतना को कह सकते हैं कि यह क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
अब देखिए यहाँ छठा नंबर का एग्जाम्पल है, जिससे कि हमारा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ देखिए, इसको अगर हम लोग कहें कि ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, रीराइट करेंगे। तो रीराइट करने के बाद इसको क्या करना है, ऐसे इसको देखेंगे। इसको आप देखिए, इसको रीराइट करने के बाद कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब फिर इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ इस तरह से लिखेंगे। अब उसको फाइनली इतना होगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि यह क्या है, पॉलिनोमियल है, और यह क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में भी है। तब हम इसको कह सकते हैं कि हेयर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज पॉलिनोमियल डिग्री 2। तो इसलिए देयरफॉर एक्स पे पावर 3/2 प्लस 1/x पे पावर 2 इक्वल्स टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए कि इसको एक बार समझिए कि ये किस तरह से हम लोग यहाँ पे इस तरह किए हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या है, यहाँ देखिए कि ये इक्वेशन है, और ये जो टोटल सिस्टम है यह क्या है कि यह जो है पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसको, ये टोटल पॉलिनोमियल इक्वेशन में नहीं आता है। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, रीराइट करके इसको कोशिश करना है कि इसको पॉलिनोमियल में चेंज कर दें। तो अब देखिए कि अभी इतना पे चेंज करने के लिए यहाँ पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यह क्या हुआ, इतना हुआ, और इसको इधर ले गए तो ये क्या हो गया, 0 के बराबर। तो ये हमारे पास इतना आ गया ये। अब इसको देखते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे देखते हैं, इसको चेक करते हैं। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, इसलिए ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, और इसका डिग्री भी क्या है, 2 है। तो पॉलिनोमियल और डिग्री 2 हो गया, तो इसलिए यह क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब देखिए, ये 7वां नंबर एग्जाम्पल है। यहाँ जो इक्वेशन है, तो यह इक्वेशन को हम लोग पॉलिनोमियल में हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जब पॉलिनोमियल में ही चेंज नहीं होगा तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या कहें, देयरफॉर इतना इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, ये 8वां नंबर में है। 8वां नंबर में ये दिया हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इस तरह से चेंज करते हैं इसको। तो हम लोग इसको क्या कर, अब देखिए यहाँ जो लिखे हैं हम लोग, इतना लिखे हैं, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है पॉलिनोमियल में, तो यह क्या हो जाएगा, तो ये इसको हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो ये डिग्री 2 भी है। अब देखिए, इसको हम लोग क्या, इसको कैसे लाए हैं यहाँ पे, इसको हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एक्स, इतना लिखा हुआ, इसको हम लोग रीराइट करेंगे तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इतना लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो ये जो है हमारे पास, ये इतना पार्ट को हम लोग अगर कंसिडर करें तो ये क्या है, कि पॉलिनोमियल है, और डिग्री कितना है, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, जब ये पॉलिनोमियल और डिग्री 2 है तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यहाँ पे थोड़ा एक बात और रिमार्क कि अब देखिए, जब हम लोग x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 पे हम लोग विचार कर रहे थे, तो हम लोग इसको क्या किए, हम लोग देखे कि ये इससे हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। इसीलिए अब हम लोग क्या किए, इसको चेंज करके हम लोग कितना लिखे, एक्स स्क्वायर प्लस इतना इक्वल्स टू 0। अब देखिए, हम ये अगर पता नहीं चले तब कन्वर्ट करेंगे। अगर हम लोगों को पहले से भी पता हो, जैसे कि यहाँ पे पता है कि इतना क्या है, पॉलिनोमियल है, अगर पॉलिनोमियल इतना है तब इसको आगे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अब हम जो अगला एग्जाम्पल है उससे हम इस कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करेंगे। अब देखिए, 8वां नंबर यहाँ क्वेश्चन है, ये 9 नंबर है। अब देखिए कि यहाँ पे इसको समझें, ये क्या है, इसको हम लोगों को जानना है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं कि ये जो है, ये जो टर्म है x प्लस 1, इसको हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। जब ये देखते हैं कि ये क्या है, पॉलिनोमियल है, जब ये पॉलिनोमियल है तब इस पर कितना है, पावर कितना है, 1 है, पावर कितना है, 1 है। जब पावर 1 है
तब इसको क्या कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। जब पॉलिनोमियल 1 है तब यहाँ क्या है, इसका पावर डिग्री कितना है, तो डिग्री कितना है, डिग्री 1 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए डिग्री कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ देखते हैं कि इसमें और इसमें क्या है कि थोड़ा सोचने भर का फर्क है। हम लिखते हैं इतना x प्लस इतना अब इक्वल्स टू 0। इसको भी तो इतना के फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह क्या है, ऑलरेडी पॉलिनोमियल पहले से ही है, इसीलिए हम लोग अब चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यह पॉलिनोमियल पहले से ही है। इसलिए यह क्या हो गया, पॉलिनोमियल बट नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको अलग फॉर्म में लिखेंगे, हेयर x प्लस 1 इज पॉलिनोमियल डिग्री 1, hence x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन किसको कहेंगे, जो सेटिस्फाई कर दे इक्वेशन को, उसको कहेंगे कि सॉल्यूशन। अब देखिए सेटिस्फाई क्या होता है। अब यहाँ देखिए एक इक्वेशन है इतना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ x के प्लेस पे कुछ भी वैल्यू रख दें तो यह क्या हो जाए, इसको सेटिस्फाई कर दे। यानी कि यहाँ पे x का एक वैल्यू रख दें अल्फ़ा और इतना दूसरा रख दें बीटा, और इतना दें, यहाँ पे भी x वही रख दें, इसमें भी x रखें, इसमें भी x की जगह पे अल्फ़ा रखें, इसमें तो ये क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ये क्या हो जाए, जैसे लिखते हैं हम लोग ax लिखते हैं, तो x को हटा के यहाँ क्या लिख दें, अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा, फिर x के प्लेस पे क्या लिख दें, अल्फ़ा प्लस सी इक्वल्स टू, अगर हमारे पास इसको कैलकुलेट किया जाए तो यह कितना आ जाए, यह 0 आ जाए। तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये बीटा का स्क्वायर, बी बीटा का स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर इतना है हो जाए तो ये कहेंगे कि ये बीटा जो है, यह भी क्या है, इस इक्वेशन के वैल्यू को क्या करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो बीटा भी क्या हो गया, इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो गया। तो कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए कि अल्फ़ा और बीटा दो वैल्यू है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फ़ा वैल्यू इसमें पुट किया गया है, बीटा इसमें पुट किया गया है, दोनों का वैल्यू क्या है, 0 है। जब 0 है तो अल्फ़ा और बीटा क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हम लोग फाइनली कह सकते हैं, हियर अल्फ़ा एंड बीटा आर सेड टू बी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको एक एग्जांपल की सहायता से समझें। यहाँ देखिए कि ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए कि इसमें क्या करें, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू x इक्वल्स टू 3। तो LHS में जो लिए, अब LHS में यहाँ वैल्यू क्या दिए हैं, 3 दिए हैं। जब LHS में वैल्यू 3 दिए हैं तो यहाँ देखिए ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना है x के प्लेस पर। तो यहाँ x के कितना है, हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो यहाँ क्या किए, इसके प्लेस पे वैल्यू दिए 3, ये क्या हो जाएगा, इतना। अब ये कितना हो जाएगा, इतना। अब ये क्या हो जाएगा, जब इतना हो गया तब इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो गया। जब 0 हो गया तब यहाँ पे क्या हो जाता है, यह RHS के बराबर हो गया, क्योंकि RHS में यहाँ पे क्या है, 0 है। जब ये LHS इक्वल टू RHS हो जाता है तब हम कह सकते हैं कि यह क्या है, ये x इक्वल्स टू 3 क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या 0 है, ऐसे भी बहुत बोल सकते हैं। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इतना। अब देखिए एग्जांपल है यहाँ पे, एक नया एग्जांपल। यहाँ पे फिर x इक्वल्स टू 0 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना, LHS इक्वल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय x 0 पे पावर 2 माइनस 9। अब देखिए यहाँ जिस तरह से है उसी तरह से इसको बैठाया गया है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ कितना है, x के प्लेस पे 0 रखा गया, ये x को यहाँ, फिर ये 0 को यहाँ x के प्लेस पे इस तरह से रखा गया। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, LHS यानी पूरे सिस्टम को उठा के यहाँ लाए
अब इसको कैलकुलेट करने के बाद देखिए कि यह इस तरह से आएगा हम लोगों के पास। यहाँ x के प्लेस पे कितना है, 0 होगा। यहाँ देखिए x है तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 दिए तो यहाँ क्या हो गया 0। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये फाइनली कितना आएगा, तो ये क्या हो गया 0 के बराबर आएगा। अब देखिए, अब जब 0 के बराबर आ गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, यह RHS के बराबर है। जब ये RHS के बराबर है तो ये क्या हो गया, 0 जो है यह इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसलिए हम लोग फाइनल कह सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के बारे में जान चुके हैं। अब उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोगों को बनाना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन kx² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इनका सॉल्यूशन हम लोग खोजेंगे। अब देखिए, इसको इस तरह से प्रोसीड करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं x इक्वल्स टू 2 क्या है, एक सॉल्यूशन है दिए गए इक्वेशन का। तो अब इसमें ये सॉल्यूशन होने का मतलब है कि अगर ये वैल्यू x के प्लेस पे दिया जाए तो RHS में जो 0 है वो यहाँ पे आएगा उसका। तो अब देखिए यहाँ पे क्या किए हम लोग, तो ये तो हम जान रहे हैं कि ये सॉल्यूशन है। जब ये सॉल्यूशन है तब ये क्या होगा, इस वैल्यू को इस x के प्लेस में अगर शूट किया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा का ये जो वैल्यू है इतना आएगा ही आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसीलिए इसके प्लेस पे क्या कर दिया गया, x के प्लेस पे इतना को रखा गया है। तो अब देखिए ये क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ देखिए k का जगह जो है वो है। अब इसको हम लोग सॉल्व करके k का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ 4k इक्वल्स टू हो जाएगा -1। अब देखिए k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1/4। इस तरह k का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है एक क्वेश्चन में। अब देखिए ये इक्वेशन है और कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इतना, यानी x का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। जब x का वैल्यू निकालना है तो इसको एक फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब देखिए जब फैक्टराइजेशन करना है तो यहाँ मिडिल टर्म जो है इसको क्या करना पड़ेगा, 2 टर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो मिडिल टर्म है इसको हम लोग कैसे 2 टर्म में इसको तोड़ना है। अब देखिए ये जो है, अब देखिए यहाँ पे मिडिल टर्म को तोड़ना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर, पहले वाला और लास्ट वाला को मल्टीप्लिकेशन, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय -2 इसको करते हैं तो ये कितना आता है, -12। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे। ये क्या हो जाएगा 12, अभी 12 मिल लेते हैं, माइनस यहाँ रखते हैं तो 2 6 और ये कितना आ गया 2 3। अब हमारे पास 3 नंबर है जिसको क्या करेंगे 2 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे और इसको हम लोग लिखने का कोशिश करेंगे। यानी कि ये कितना है, -x है यानी -1x, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो अब देखिए कि ये एक तरफ ले लिए इसको और ये ले लिए इतना को। अब देखिए -12 को जो है हम लोगों को लिखना है। तो यहाँ देखिए ये कितना आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं 3 -4। अब देखिए इतना -12 जो है इसको करना है हम लोगों को इस तरह से। तो इतना करते हैं तो ये कितना इतना लेते हैं तो ये यहाँ पे हम लोग इतना दे दिए। तो एक तरफ देख दिए -4 और 3, तो ये कितना आता है, इतना आ जाता है। इसके ही फैक्टर में लिखा गया है। दो को एक जगह हम लोग मल्टीप्लाई करिए और 1 2 3 को एक जगह मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना आ जाएगा -12। अब देखिए अब इसको और इसको हम लोग 2 टर्म में डिवाइड करके करेंगे, यानी कि इसको x यानी कि 3x - 4x के फॉर्म में इसको हम लोग क्या कर लिए, हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए जब यहाँ पे x लिखा हुआ है तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग -4x + 3x। तो ये क्या आ जाता है हमारा, तो -x को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं और उसके पहले क्या है, इस 6x² है और उसके बाद क्या है इतना है।
तो हम लोग ऐसे करके भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इसको अरेंजिंग वे में इस तरह से लिखेंगे हम कुछ, तो हमारे सामने इस तरह से दिखेगा। तो इतना दिया हुआ है इसका इक्वेशन। तो अब देखिए इसको हम लोग इतना के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो 3 टर्म में था उसको हम लोग 4 टर्म में इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर लिए हैं। यह किस रूल के अंतर्गत किया गया है, जैसा कि अभी हम लोग रफ आइडिया में हम लोग देखें कि इसको माइनस एक्स को किस कॉन्सेप्ट से हम लोग इतना को इतना के फॉर्म में लिखे हैं। अब देखिए जब इतना लिखे हैं तब इसको क्या करेंगे, ये दोनों टर्म को एक जगह और इसको एक जगह हम लोग इसको कॉमन निकालने का कोशिश करेंगे। अब देखिए ये पहला जो दो टर्म है इसमें से क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे हम डिस्कस किए हैं। अब देखिए यहाँ जो है ये दोनों से 2x को अगर कॉमन निकाल लें तो यहाँ 3x माइनस 2 और यहाँ देखिए 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो ये इतना हो गया। अब यहाँ देखिए जब ये इतना हो गया, अब देखिए ये जो है ये और ये दोनों क्या है, सेम है। जब ये दोनों सेम है तो इनको क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉमन कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, 3x माइनस 2 को कॉमन निकाल लिया गया, यहाँ इसको यहाँ से कॉमन निकाल लिया गया जब, तो इसके प्लेस पे कितना बच गया, इसके प्लेस पे इतना बच गया और यहाँ जो है ये इसके प्लेस पे बच गया। तो इस तरह से हमारा इतना आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार जीरो करेंगे, जीरो के बराबर, इसको भी एक बार जीरो के बराबर करेंगे। तो इस तरह से हम लोग करने के बाद फिर x का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, आइदर 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब जब ये लिखें तो इसको अलग अलग करने के बाद यह कुछ इस तरह से आएगा हम लोगों के सामने। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 और x इक्वल्स टू -1/2। तो ये क्या आ गया हम लोगों का सॉल्यूशन। तो हम कहेंगे जो हम लोग सॉल्यूशन इस इक्वेशन का निकालना था, यानी x का वैल्यू, तो ये आ गया इतना और इतना, यानी x का ये दो वैल्यू जो है, अगर x में मतलब कि x का जो वैल्यू निकला, अब इस इक्वेशन में x की जगह पे अगर पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, RHS में 0 के बराबर आएगा। अब यहाँ देखिए सेम टू सेम प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखिए कि यहाँ पे फिर कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इतना। अब देखिए इसका क्या करना है, हम लोग को सॉल्यूशन निकालना है, यानी x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे मिडिल टर्म को हम लोग इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ है, तो अब देखिए ये इसको हम लोग जो प्रोसेस पहले अपनाए थे उसी प्रोसेस को फिर अपनाना है, इतना। अब देखिए 4√3 मल्टीप्लाई बाय 2√3, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 3 और तो ये कितना हो जाएगा 24। तो 24 हो गया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं फिर फैक्टर करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 2, 3। तो इस तरह से अगर हो गया तो अब देखिए कि इसको जो हम लोगों को तोड़ना है, 5x को कैसे तोड़ें। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि -24 लेके चलना है, यानी कि -24। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसको दो यहाँ से यहाँ तक एक भागों में लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक लेते हैं और इसको क्या करते हैं अलग। ये तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है और यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय -3। अब देखते हैं इतना आ जाता है। अब 8 को जो है x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे x। देखिए हम लोग को जो करना है, हम लोगों का उद्देश्य क्या है, ये 5 को जो है डबल टर्म में हम लोगों को दो टर्म में डिवाइड करना है। तो इसीलिए वो जो दो टर्म है यह यहीं से आएगा। इसको हम लोग कुछ ऐसा करें कि ये क्या हो जाए, जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, ये 5x में आ जाए। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग 8x माइनस 3x, तो
3x यहाँ से लिए हैं, 8 और 3 को हम लोग इस कंसेप्ट से यहाँ लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8x माइनस 3x। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे बैठा सकते हैं 8x माइनस 3x को। तो यहाँ कुछ इस तरह से दिखेगा हम लोगों के सामने। अब देखिए यहाँ पे कॉमन लेंगे कि इतना 4x को हम लोग कॉमन लिए तो इतना हो गया। फिर उसी तरह क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, फिर इसको जो कॉमन टर्म है फिर इसको निकालना है। तो यह इस तरह से अब देखिए यहाँ जो लिखा गया ये कैसे लिखा गया। अब देखिए ये दोनों क्या है, कॉमन है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 + 2, 3x इतना हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा 4x माइनस 3। अब देखिए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये जो है सेम है तो इसको क्या कर लिए हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं इक्वल्स टू 0 हो सकता है और ये भी क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। अब देखिए ये अलग अलग जब 0 कर लिए तब हमारा क्या हो जाएगा x का वैल्यू निकालना अब क्या हो जाएगा आसान होगा। अब देखिए x का वैल्यू किस तरह से होगा, तो हम लोग फाइनली कह सकते हैं x = -2/√3 और x = 3/4। अब देखिए जैसा कि हम लोग अभी यहाँ पे सीखे कि कोई अगर 3 टर्म का अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हम लोग इस रूल को अपना कर हम लोग उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए कि मिडिल टर्म को तोड़ने में कभी कभी ज़्यादा हम लोगों को परेशानी उठाना पड़ता है या बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है। इनसे छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या किए, एक फार्मूला का इजाद किए। हम लोग एक फार्मूला बनाए और एक या तो दूसरे सेंस में कहें तो एक फार्मूला को हम लोग डिराइव किए, जो कि कुछ इस प्रकार हम लोग करेंगे। अब देखिए कि अब एक फार्मूला डिराइव करना है जिसको आसानी से हम डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो आइए हम उस फार्मूला को डिराइव करें जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से डिराइव कर सकें। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करेंगे यहाँ पे। इसके लिए सबसे पहले जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस पे कैसे विचार किया जाए। हम लोग ax² bx + c = 0 पे हम लोग विचार करेंगे। यहाँ जो है a b c ये क्या है रियल नंबर और a जो है वह 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए जब 0 के बराबर नहीं है तो ये तभी ही ये क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब देखिए कि यहाँ क्या है ax² + bx + c = 0। अब इसको जो है हम लोगों को इससे क्वाड्रेटिक फार्मूला एक निकालना है। यहाँ की यानी कहने का मतलब है x का एक ऐसा वैल्यू निकालना है जो कि इसका सॉल्यूशन हो। कहने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोगों का सॉल्यूशन निकालना है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है ax² bx + c = 0। तो इसको हम लोग अरेंज करके कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो c था इसको क्या किए हम लोग RHS में ले आए तो -c हो गया। अब यहाँ जो है a से डिवाइड करवा दिए। a से अगर डिवाइड करवाते हैं तो यहाँ x² + b/a x = -c/a इस तरह से हो जाता है। जब इतना होता है तब इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, ये x को x² लिखे। अब देखिए फिर b/ax को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग 2x b/2a, तो इतना लिख सकते हैं। अब देखिए फिर इसको ये b/2a को हम लोग एक फार्मूला में ढालने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे इतना लिखते हैं, यानी b/2a का होल स्क्वायर यहाँ लिखते हैं। अब इसको हम लोग एक्स्ट्रा दिए हैं। यहाँ थोड़ा देखें कि ये क्या है, ये है b/2a का होल स्क्वायर। जब इतना है अब देखिए इसको क्या है हम लोग इतना लाए हैं, इतना लिखे हैं a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म को लाने के लिए। अब इतना था 2ab। अब देखिए इसको b² लाने के लिए ये क्या हो गया, इस पे स्क्वायर कर दिए। ये तो हमारा अधिक हो गया। जब ये अधिक है इसके बदले में हम क्या करेंगे, एक इसको सबट्रैक्ट करके इसको मतलब कि न्यूट्रल करने के लिए इस तरह से लिखेंगे हम लोग। अब देखिए जब इतना लिख दिए अब ये क्या हो जाएगा,
ये सब बराबर हो गया। अब ये वही इक्वेशन हो गया जो कि पहले था। अब हम इसको बराबर लिख सकते हैं इतना के। अब देखिए हम लोग जो पहले था इक्वेशन वही इक्वेशन अभी है। अब यहाँ पे फिर देखेंगे कि ये किस फॉर्मूले पे आता है। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे ये आ गया है। अब यहाँ देखिए कुछ इस तरह से इसको अरेंज करके हम लिख सकते हैं। अब देखिए b बाई 2a का होल स्क्वायर जो था इसको हम लोग RHS में इस तरह से ले आए हैं। अब फिर इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं इतना, यानी कि x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब जब इतना लिख दिए तो अब हम इसको स्क्वायर को इसको इधर करेंगे तो ये रूट में आएगा, तो रूट में कुछ इस तरह से आएगा। अब देखिए फिर इसको क्या करेंगे, अब आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं इतना। अब देखिए फिर इसको क्या कर सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, यानी x इक्वल टू इस तरह अरेंज करके लिख सकते हैं। अब उसके देखिए इसको एलसीएम लेंगे 2a लेंगे तो इतना होगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x का यहाँ पे 2 वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 रूट पहला को हम अल्फ़ा मान लेंगे, दूसरा को बीटा मान लेंगे। कुछ इस प्रकार से है, अल्फ़ा बीटा और रूट ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अल्फ़ा जो है हम लोग क्या मानेंगे, ये प्लस वाले को हम लोग क्या किए अल्फ़ा मान लिए, यानी माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इसको हम लोग क्या किए अल्फ़ा मान लिए। अब देखिए बीटा क्या है, बीटा इस तरह से है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इस तरह से हम लोग इतना मान लिए। अब देखिए अल्फ़ा और बीटा दोनों निकल चुका है। हम यह कह सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका 2 रूट होगा। अब देखिए एक है अल्फ़ा एक है बीटा, यहाँ अल्फ़ा और बीटा 2 रूट्स है इसका। अब देखिए यह कह सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा 2 क्या है, इसका सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना का। अब यहाँ देखिए ये निकला कि x इतना निकला है, तो ये प्लस वाले को हम लोग क्या किए यहाँ पे अल्फ़ा मान लिए और माइनस वाले को हम लोग क्या कर दिए ये बीटा मान लिए। तो इस तरह से इतना आ गया है हम लोगों का सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग जानेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसको यहाँ पे देखेंगे। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 द एक्सप्रेशन d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए यहाँ पे अगर इस तरह से दिया हुआ हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे देखिए कि दिया हुआ है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अगर इतना हो तो ये d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए b यहाँ क्या है, b यहाँ है और a कहाँ है यहाँ है और c कहाँ है यहाँ है। तो इस तरह से जब इतना हो जाता है तब इसको इस तरह से यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए ये डिस्क्रिमिनेंट जो होता है इसका कुछ प्रॉपर्टी ऑफ बिहेवियर है। ये यहाँ पे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल के हम लोग परख सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स निकालना, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट यानी सॉल्यूशन जो निकलेगा उसका क्या नेचर है, हम उसको पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकाल कर ही हम लोग नेचर ऑफ रूट के बारे में पता कर सकते हैं। यहाँ देखिए कि यहाँ क्या होता है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस सी। अब यहाँ देखिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जैसा कि हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब देखिए पहला केस क्या है कि व्हेन d इज ग्रेटर देन 0 इन दिस केस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब देखिए जब भी कोई अल्फ़ा एंड बीटा 2 रूट्स मान लीजिए है तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा और बीटा क्या होगा, दोनों अलग अलग होगा और ये क्या हो जाएगा, दोनों क्या होगा रियल होगा, वह इमेजिनरी नहीं होगा, रियल ही होगा। अब देखिए कि यहाँ लिखा गया है, अब जैसा कि अल्फ़ा और बीटा 2 यहाँ पे रूट्स है, तो यहाँ पे क्या है कि d का ही वैल्यू से हम लोग पता कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो d है
ये डी क्या है, ये डी बड़ा है किससे, 0 से। जैसे ही डी बड़ा होगा 0 से, तो ये हम तो समझ रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो वो क्या होगा, रियल हो जाएगा, तो ये हम कह सकते हैं कि ये रियल होगा। और जैसे ही ये कहेंगे कि ये क्या है, और यह क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, यानी अलग अलग होगा, ऐसा इसमें कहा गया है। यह प्रॉपर्टी है किसका, डिस्क्रिमिनेंट का। अब देखिए दूसरा केस में हम लोग आए, तब फिर दूसरा हम लोग कंडीशन को भी देखेंगे। अभी देखिए कि अब हम लोग इस एग्जांपल पे विचार करें। यहाँ देखिए इतना है, तो यहाँ पे d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए d का वैल्यू यहाँ कितना है, b का वैल्यू कितना है, -6, तो हम लोग इस तरह से इतना लिख सकते हैं। a और c का भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, तो फाइनली इसको निकालने के बाद ये क्या हो जाएगा, निकला 12 जो क्या है 0 से बड़ा है। तो हम इसका कह सकते हैं इसका जो रूट्स निकलेगा वह क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी दोनों बराबर नहीं होगा, और यह क्या होगा, रियल वैल्यू इसका निकलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज रियल अनइक्वल रूट्स। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या किए अभी हम लोग ऐसा किए कि एक हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हम लोग को नेचर ऑफ रूट जानना है। तो हम लोगों के पास क्या है, या तो उसका रूट को निकालें या नहीं तो डी को निकालने। सिर्फ डी को निकालना आसान है विद रिस्पेक्ट टू रूट्स को निकालने का। डी को ही निकाल के हम लोग क्या किए, आराम से समझ चुके हैं कि इसका रूट्स क्या होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा। अब अगर चाहें तो इसका रूट्स भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये फार्मूला लगाए और इतना आ गया, और ये क्या हो जाएगा, इतना और 2 रूट्स निकल गया, जो कि क्या है, रियल है और अनइक्वल है। अब यहाँ देखिए केस 2 में हम लोग एक स्पेशल केस है जिसमें कि d इक्वल्स टू 0 होगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। तब नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, तो दोनों रूट्स जो है वो बराबर होगा, यानी अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू -b/2a हो जाएगा। यहाँ देखिए कि अब देखिए एक एग्जांपल की सहायता से इसको समझने का प्रयास करें। अब देखिए ये इतना दिया हुआ है 3x² - 4 रूट अंडर 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको हमको क्या निकालना है, d। तो d इक्वल्स टू क्या आ जाता है यहाँ पे 0। तो जब d इक्वल्स टू 0 होगा तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा, यानी कि दोनों रूट क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इसको कह सकते हैं ईच रूट क्या हो जाएगा, यानी प्रत्येक रूट जो होगा -b/2a होगा। यहाँ पे निकालते हैं तो ये फॉर्मूला लगाते हैं -b/2a। यहाँ देखिए -b/2a इस तरह से यहाँ लगाएंगे, ये फाइनली इतना आया, और ये क्या आ गया, इतना। अब फिर तीसरा केस में जब कि d जो है <0 हो, तो इस केस में क्या होगा, रूट्स जो है इमेजिनरी होगा, यानी कि इक्वेशन जो है वो कोई रियल रूट नहीं होगा, इसमें सिर्फ इमेजिनरी रूट ही होगा। तो अब देखिए ये कैसे होगा, अब देखिए यहाँ नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही इसका d निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -23 आ जाएगा, जो कि 0 से क्या है, छोटा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका रूट्स क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा इमेजिनरी। तो हम लोग फाइनली कह सकते हैं हैंस द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, यानी कि हम लोग कह रहे हैं रियल रूट्स नहीं है, या इसको कह सकते हैं इमेजिनरी रूट्स है। अब आइए ये तीनों कंडीशन हम लोग पढ़े अभी। अब जानते हैं कि अगर इस तरह का तीनों कंडीशन में इक्वेशन हो, यानी कि अगर कोई इक्वेशन हो उसका ग्राफ किस तरह से होगा, यानी d अगर बड़ा हो 0 से तो फिर उसका ग्राफ होगा क्या होगा, d अगर 0 हो तो फिर क्या किस तरह का ग्राफ होगा, और d अगर 0 से छोटा हो तो ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा। आइए हम इसमें देखें आगे चल के। अब देखिए ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जब ग्राफ होगा, ग्राफ हम लोग बनाएंगे अगर उसमें d क्या हो, 0 से बड़ा हो। तो अगर बड़ा हो तो इस तरह का हम लोग के सामने आएगा इसका ग्राफ। यहाँ देखिए कि इस ग्राफ का खूबी देखिए क्या है कि यह x एक्सिस को
दो बार कट करता है, एक पॉइंट यहाँ कट करता है, एक पॉइंट यहाँ, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है ये ग्राफ जो है y का दो वैल्यू दे रहा है, मतलब कि ये जो है x का दो वैल्यू दे रहा है, एक यहाँ दे रहा है, एक यहाँ दे रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि अगर कट करता है, रियल कट में करता है, तो ये क्या होगा, रियल वैल्यू देगा, रियल वैल्यू भी देगा और दो वैल्यू देगा, अनइक्वल होगा। तो ये क्या हो गया कंडीशन कि डी अगर पॉजिटिव हो यानी कि 0 से बड़ा हो तो ग्राफ इस तरह से आएगा। और ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, लेकिन ये क्या होगा, एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगा और इस तरह का होगा। अब देखिए जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि डी अगर 0 के बराबर हो, जब 0 के बराबर हो तो ये क्या आ जाएगा, इतना होगा। यहाँ देखिए एक्स एक्सिस पर, यहाँ जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू है वहाँ पे क्या कर रहा है, एक बार टच कर रहा है यहाँ पे, तो इसलिए इसका क्या होगा, एक्स एक्सिस का एक ही वैल्यू आएगा जो कि यहाँ होगा। अब देखिए कि ये सिर्फ टच करता है एक्स एक्सिस पे, तो जब डी अगर 0 हो तो ये क्या होगा, एक्स एक्सिस को क्या करेगा, सिर्फ टच करेगा। जब टच करेगा तो एक्स एक्सिस पे एक ही वैल्यू आएगा। अब देखिए जब डी क्या हो, छोटा हो 0 से, तब ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से होगा। अब देखिए यहाँ जब डी अगर छोटा हो तो यहाँ पे जो ग्राफ तो बनेगा, लेकिन ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये क्या हो जाएगा, ऊपर ही चला जाएगा इसमें से। इसीलिए इसका क्या होता है, वैल्यू कोई रियल वैल्यू नहीं होता है। यह इस तरह से ऐसे भी जा सकता है या ऐसे भी जा सकता है, लेकिन यहाँ क्या होगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो इसीलिए इसका रूट जो होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी होता है, वो रियल नहीं होता है। तो अभी हम लोग तीनों कंडीशन देखे। यहाँ देखिए सबसे पहला कंडीशन में डी अगर बड़ा हो तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा जो कि दो वैल्यू देगा। और ये क्या हो जाएगा, दूसरा कंडीशन में क्या है कि अगर डी अगर 0 हो तो एक एक्स एक्सिस पर एक वैल्यू को टच करेगा, और जैसा कहेंगे कि दोनों बराबर होता है यानी कि एक ही टच करता है, तो इसलिए दो होगा, जो दो अगर रूट कहें तो दोनों बराबर होगा, यानी तो एक कहें तो ये क्या होगा, एक ही वैल्यू होगा एक्स एक्सिस पे। और फिर उसी तरह क्या है कि डी अगर छोटा हो तो एक्स एक्सिस पर कोई वैल्यू ही टच नहीं करेगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस पे कोई भी वैल्यू टच नहीं करेगा, इसीलिए इसका कोई रियल वैल्यू नहीं आता है रूट्स में। तो इसलिए ये तीन टाइप का जो ग्राफ है यह डी के अनुसार किया गया, यानी डिस्क्रिमिनेंट के अनुसार हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि ऐसा होता है। अब हम लोग सम ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या होता है, इसको हम लोग अभी निकालेंगे। यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ एक है ax² bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस तरह से दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करना है, पहले सबसे पहले रूट, जैसा कि हम लोग अभी निकाले हैं इसका रूट्स, उसको हम लोग को लिखना है। यहाँ देखिए अल्फ़ा और बीटा दोनों रूट्स है इसको दे देते हैं। अब देखिए इसको सम ऑफ रूट्स निकालना है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार होगा, और इसको कैलकुलेशन करने के बाद यह इतना आएगा, और फाइनली ये क्या आएगा, -b/a। अब देखिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू, डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग क्या, -b/a। जहाँ भी इसका ज़रूरत हो इसको हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो हम लोग सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं -b/a। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, दोनों का, यानी कि दोनों जो रूट्स है उसका प्रोडक्ट क्या होगा। अब मानते हैं कि ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। अब देखिए इसको प्रोडक्ट करने के बाद ये कितना आ जाएगा, ये फाइनली इतना होगा, a² - b² के पे ये आ गया, और इसको हमको आगे सॉल्व करने के बाद ये इतना हो जाएगा -c/a। तो हम लोग जान गए हैं अभी कि प्रोडक्ट्स ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, c/a। अगर कहीं भी प्रयोग हो तो प्रोडक्ट, यानी अल्फ़ा बीटा अगर दो रूट्स हो उनका प्रोडक्ट हो तो डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं c/a को। अब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए सब प्रॉब्लम में है
1 year ago a man was 8 times as old as his son. Now his age is equal to the square of his son's age. Find their present age. कह रहा है यहाँ पे 1 साल पहले जो है एक आदमी का जो एज है वह कितना है, 8 टाइम्स है उसके बच्चे के एज का, यानी उसके लड़के के एज के 8 गुना है। अब अभी जो है, अभी उस आदमी का एज, नाउ हिज एज इज इक्वल टू स्क्वायर। अब देखिए उसके बच्चे के एज में अगर स्क्वायर अभी कर दें तो उसके एज के बराबर हो जाता है उस आदमी के। अब देखिए यहाँ पे हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए सॉल्यूशन में देखते हैं कि 1 ईयर एगो सन्स एज मान लेते हैं x ईयर्स है। तो अब देखते हैं कि उसका क्या होगा, उस आदमी का 1 साल पहले कितना एज होना चाहिए। तो 8 टाइम्स है तो 8 हो जाएगा, और फिर उसका क्या हो जाएगा। अब देखिए प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा उसका, मेन का जो आदमी है इतना हो जाएगा, क्योंकि 1 साल उसमें जोड़ देंगे तो अभी के एज में हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब देखिए ये जो है ये कितने किसका एज है, 1 साल बाद का उसके सन का एज है, इसको स्क्वायर किए हैं तो उसके फादर के एज के बराबर ये हो जाता है। तो अब हम लोगों को इसको सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू निकालेंगे, और उससे क्या हो जाएगा हमारा x का वैल्यू निकलेगा, तो हम लोग सन और मेन दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी उसका एज निकाल सकते हैं। तो आइए इसको कैलकुलेशन करें। तो सबसे पहले इसको इतना लिख सकते हैं, उसके बाद हम लोग इस तरह से इतना लिख सकते हैं। अब देखिए x का वैल्यू आ गया 0, x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 6। तो हम लोग जैसे जानते हैं x इक्वल टू 0 ये नहीं हो सकता है, क्योंकि सन्स का एज जो है वह 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अब देखिए कि इसलिए x इक्वल टू कितना होगा 6। जब सन्स एज कितना हो जाएगा 1 ईयर एगो इतना, तो अब देखिए कि अभी क्या होगा प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा। तो 1 इसमें 1 साल पहले अगर कोई सन है उसका एज जो है 6 है, तो अभी वर्तमान यानी कि प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ने से आएगा 7 ईयर। अब देखिए तब प्रेजेंट एज ऑफ मेन, तो इतना कितना हो जाएगा 8 इंटू 8x प्लस 1 इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करने के बाद इतना हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, दोनों का वैल्यू निकाल लिए। ये कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज सन का हो जाएगा 7 ईयर, और प्रेजेंट एज मेन का हो जाएगा 49 ईयर। अब देखिए एक नया क्वेश्चन पे हम लोग विचार करेंगे। यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड इफ द लॉन्गर इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द फील्ड। अब देखिए कुछ इस प्रकार हमारे सामने फिगर बनेगा। यहाँ जो है सबसे शॉर्टेस्ट साइड जो है ये x है। जब x इतना है तो इससे कितना है 60 मोर, इस क्या है इसका डायगोनल है, 60 मोर कर दिए। अब देखिए ये शॉर्टेस्ट साइज के 30 मीटर लॉन्गर क्या है, ये उसका जो बड़ा साइड है वो इतना है। तो अब देखिए जब इतना हो गया तो हम लोग पाइथागोरस से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इतना का स्क्वायर और इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर दोनों को जोड़ने के बाद यानी AC के स्क्वायर के ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग को सबसे पहले इसको क्लियर कर लें कि कौन कितना साइड है। ABCD रेक्टेंगुलर फील्ड इन विच शॉर्टेस्ट साइड कितना है BC है जो कि x मीटर है, और AB कितना है लॉन्गर साइड है जो कि x प्लस 3 मीटर है, और डायगोनल इसका इतना है। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC, तो इतना होता है। अब इसमें वैल्यू पुट करने के बाद ये इतना होता है। अब देखिए इसको हम लोग निकाल सकते हैं x का वैल्यू।
जब x का वैल्यू इस तरह से आएगा तो इसको निकालने के बाद x इक्वल टू आता है x इक्वल टू 90 और x इक्वल टू -30। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी लेंथ है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता है। इसका अगर साइड का कोई लेंथ है तो वो नेगेटिव में नहीं होगा, इसीलिए हम लोग x का वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव वाला ही लेंगे, जो कि x इक्वल टू 90 को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं लेंथ ऑफ साइड ऑफ रेक्टेंगुलर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना। अब देखिए कि BC ना 90 है, AB कितना हो जाएगा, इतना, और इसलिए लेंथ कितना हो जाएगा 120 और ब्रेथ हो जाएगा 90 मीटर। इस तरह से ये रेक्टेंगुलर जो एरिया फील्ड है तो इसको हम लोग क्या कर चुके हैं, इसका लेंथ ब्रेथ हम लोग निकाल चुके हैं। इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रयोग करके हम इस तरह के अप्लाइड प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को अब यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।